हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। पीछे के जो वीडियोस है उसके अंदर अपन ने रोलेस थ्योरम को, लाग्रांज थ्योरम को, उनके एग्जांपल्स को, उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को अपन ने देखा है। आज का जो वीडियो है वो अपना नेक्स्ट जो मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसके प्रूफ को अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसका जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यदि फलन f तथा g संवृत अंतराल AB में परिभाषित है तथा पहली कंडीशन तथा दोनों फलन अंतराल AB में संतत हो दूसरा इसमें क्या रहेगा अपना, दूसरा इसमें रहेगा अवकलनीयता की कंडीशन। अब जो अंतराल लेंगे वो कैसा लेंगे, विवृत लेंगे। विवृत अंतराल AB में कैसे हो, अवकलनीय हो। ठीक है। तथा जो थर्ड जो कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन होती है कि G डैश C जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर G डैश X ले लो या G डैश C ले लो, कोई यहाँ पर अपना पॉइंट है जिस पर ये वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। G डैश X और X कहाँ बिलोंग कर रहा है, AB में बिलोंग कर रहा है। ये अपना क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब तो अंतराल AB में कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा, कि F डैश C बटा G डैश C इक्वल FB माइनस FA बटा GB माइनस GA। ठीक है। इस तरह से जो है वो अपना ये थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर रहता है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर 3 कंडीशन अपने को गिवन होती है कि जो फलन है F और G वो जो संवृत अंतराल AB में परिभाषित होने चाहिए और दोनों फलन जो है वो अंतराल AB में संतत होने चाहिए, और जो अपना ओपन इंटरवल AB है उसमें अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड जो है इसका पोस्टुलेट वो ये रहता है कि G डैश X जो है वो क्या नहीं हो, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए X बिलोंग्स टू AB के लिए, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू AB के लिए। ठीक है। और अंतराल तब अंतराल ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब अंतराल AB में कोई बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि जिसके लिए अपन F डे C बटा G डे C इक्वल्स टू FB माइनस FA बटा GB माइनस GA यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके प्रूफ को अपन स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रूफ अपन किस तरह से करेंगे। ये इस थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है, और अपन इसके प्रूफ को अब आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को ये दिखाना होगा कि ये जो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है इसके अंदर GB जो है वो GA के कभी बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
GB जो है वो GA के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये GB जो है वो GA के बराबर होगी देन अपना जो वैल्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, सबसे ये पहले यहाँ पे प्रूफ करेंगे, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे GB नॉट इक्वल GA। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो GB है वो नॉट इक्वल है किसके, GA के। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसका उल्टा लेके चल लेती हूँ कि जो GB है वो GA के क्या है, बराबर है। ठीक है, लेट है माना यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना GB इक्वल्स टू GA। ठीक है, अब GB GA के बराबर हो गई देन आपने क्या यहाँ पे रोले फर्मे के स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा। G क्या है अपना समवर्त अंतराल AB में क्या है, संतत भी है। G अपना ओपन विवृत अंतराल AB में कैसा है, अवकलनीय भी है। और GA जो है वो GB के बराबर भी है। तो रोले फर्मे की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि AB इंटरवल में C एक इस तरह से बिंदु होगा कि जिसके लिए G' C इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे अतः G रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करती है। अतः अंतराल AB में कोई बिंदु, ये रोले थ्योरम का स्टेटमेंट ही हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि G' C इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे ही ये G' C इक्वल्स टू 0 आ गया, ये अपने कोशी थ्योरम है उसके जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको आप देखिए। उसके कोशी थ्योरम के तीसरे स्टेटमेंट में अपन ने क्या देखा था, G' जो है वो नॉट इक्वल 0 रहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है। मतलब अपन लेके चले गए, यदि संभव हो तो ये लेके चले, और ये लेके चले तो इसकी जो तीसरी कंडीशन है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है। यानी G' C क्या आ गया, 0 आ गया, जबकि G' C जो है वो जो अपना कोशी थ्योरम है उसके लिए G' जो C है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 हो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, इसका विरोधाभास आ गया। तो इसका मतलब जो अपन ने माना वो कैसा माना था, गलत है माना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जो कि कोशी प्रमेय की तीसरी शर्त का क्या है, विरोधाभास है। तो थर्ड कंडीशन थी उसका क्या आ गया, यहाँ पे विरोधाभास आ गया। ठीक है, अतः जो हमने माना वह क्या है, गलत है। जो हमने माना वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब GA जो है वो GB के बराबर नहीं होगा। ठीक है, गलत है अर्थात GA जो है वो नॉट इक्वल क्या है, GB के
तो ये GA जो है वो GB के बराबर नहीं है, तो अपना ये जो वैल्यू है F' बटा G' ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। पहली चीज़ अपन ने इसका शो कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगी इंटरवल AB के अंदर, वो इस प्रकार से है। माना यहाँ पे अपन जो एक फाई जो फलन यहाँ पर अपन डिफाइन कर रहे हैं उसको कुछ इस तरह से करेंगे कि जो फाई फलन होगा वो fx और gx का क्या होगा, एक कंबाइन एक संयुक्त फलन है यहाँ पर होगा। ठीक है, माना फाई x अंतराल AB में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित फाई एक्स की वैल्यू जो है वो अब मैंने मान ली एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ये क्या मैं मान ली, मैंने फाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान ली। ठीक है, फाई एक्स की वैल्यू मान ली और इसकी जो एक कंडीशन है वो ये है कि फाई ए जो है वो किसके इक्वल है, फाई बी के इक्वल है तथा फाई ए इक्वल्स टू फाई बी। ठीक है, अपन ने जो तीसरी कंडीशन है इसकी क्या मानी है, फाई जो ए है वो क्या है यहाँ पे फाई बी के यहाँ पर बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से अपन क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये जो कांस्टेंट अपना चल रहा है ए, इसकी यहाँ पर अपन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपन क्या लिखेंगे, फाई ए की वैल्यू अब जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस ए जी ए। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, बी, फाई ए इक्वल्स टू फाई बी, तो यहाँ लिखेंगे एफ बी प्लस ए जी बी। ठीक है, अब अपने को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, माइनस एफ बी माइनस एफ ए बटा जी बी माइनस जी ए। ये वैल्यू यहाँ से किसकी आ गई, ए की आ गई, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर नाम में दे दूँगी। ठीक है, अब अपन आगे क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो फाई है वो एफ एक्स और जी एक्स का क्या है, संयुक्त फलन है। तो फाई जो है संवृत अंतराल ए बी में कैसा होगा, मेरा संतत और अवकलनीय होगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगी चूँकि फाई एक्स एफ एक्स तथा जी एक्स का संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन है, अतः पहली कंडीशन फाई संवृत अंतराल ए बी में संतत होगा। दूसरी कंडीशन फाई ओपन इंटरवल विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। और तीसरी कंडीशन इसमें खुद ही दी हुई है कि फाई ए जो है वो फाई बी के बराबर है। तीसरी कंडीशन फाई ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, फाई बी यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन को यहाँ ये क्या आ गई, यहाँ पे रोले प्रमेय का, यहाँ पे रोले प्रमेय को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो रोले प्रमेय को सेटिस्फाई करेगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि सी जो है एक बिंदु इस प्रकार से यहाँ पर विद्यमान होगा कि एफ डे सी इजिकल्स टू क्या होगा, मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, फाई रोल प्रमेय की तीनों शर्त को संतुष्ट करता है, अतः C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा कि फाई डैश सी
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइव डेज सी को क्या कर देंगे यहाँ पे 0 यहाँ पर करेंगे। तो अपन फाइव का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं और उसकी वैल्यू से अपन यहाँ पर ये जो अपना रिलेशन निकाला है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 5x अपना दिया हुआ है अपने को fx प्लस agx, यही दिया हुआ है। तो 5 डेज x क्या हो जाएगा, f डेज x प्लस a g डैश x। ठीक है, इसी तरह से होगा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, इसको क्या कर देते हैं 0 के बराबर। 5 डेज मुझे तो 5 डेज c की वैल्यू तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे c। 5 डे f डेज c प्लस a g डैश c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो अपने a की वैल्यू आएगी कितनी, a की वैल्यू आएगी माइनस f डे c बटा g डैश c, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब उसमें इक्वेशन फर्स्ट में भी अपन ने a की वैल्यू निकाली थी और इक्वेशन सेकंड में भी अपन ने a की वैल्यू निकाली है, और दोनों को अपन क्या कर देंगे यहाँ पे इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो माइनस f डे c बटा g डे c बराबर माइनस एफ बी माइनस एफ ए बटा जी बी माइनस जी ए। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो अपने को यहाँ पे रिजल्ट चाहिए था एफ डे सी बटा जी डे सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बटा जी बी माइनस जी ए, जो अपने को रिजल्ट यहाँ पर चाहिए था वो यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में अपन ने क्या प्रूफ किया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में अपन ने प्रूफ किया कि जो अपना फंक्शन है वो एफ, यहाँ पर अपने को 2 फंक्शन लेके चलने होते हैं। इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल लाग्रांज थ्योरम की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 2 फंक्शन लेके चलने होते हैं और लाग्रांज में अपना ए फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एफ और जी 2 अपना जो फलन है यहाँ पे डिफाइन किए हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, अंतराल ए बी में कैसे होते हैं, संतत और अवकलनीय होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि g डैश x जो है वो नॉट इक्वल 0 यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे कोई बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उसके लिए ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ के बारे में डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।